हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट लोकेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। दोस्तों LTTS और LTI माइंट्री का कंपैरिजन वीडियो आ चुका है, इसे ज़रूर जाके देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का कंपैरिजन करेंगे कि कौन जो है इस समय इतने गिरावट पे ख़रीदने का मौका दे रहा है और लॉन्ग टर्म में किसमें जल्दी और ज़्यादा पैसा बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए पहले कंपनी का देख लेते हैं कि रिटर्न कैसा रहा है। तो कंपनी ने डायरेक्ट 1 साल का देख लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस में 1 साल में लगभग 11% का नेगेटिव रिटर्न रहा है और अपने टॉप लेवल से ये जो गिरावट है 16% गिरा हुआ है। ये शेयर 19% के आसपास में ये अपने टॉप लेवल से गिरावट दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 5 साल का इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 5 साल में अभी भी 250% का रिटर्न है इसमें। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1,08,100% का रिटर्न है और अपने टॉप लेवल से अभी भी जो है ये 19-20% की गिरावट पे मिल रहा है। अब इसका थोड़ा बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में गिरावट हो रहा है। उससे मालूम पड़ेगा कि कंपनी कितना ग्रोथ करेगी आगे। तो कंपनी देखिए, बेसिकली कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाइड लीडिंग पोर्टफोलियो एक्रॉस रिटेल के फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं। रिटेल जो इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल पब्लिक होती है, उनके ऊपर पूरा फोकस देके काम करती है। SME कॉमर्शियल कस्टमर इनका है जो कि आप प्रेजेंस करती है अर्बन एंड रूरल इंडिया। अर्बन और रूरल जो गांव देहात में रहता है उनके लिए ये जो है लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट ये पब्लिक को लोन करती है। जो बेसिकली समझिए कि जैसे में हम लोग फ़ोन लेते हैं, मोबाइल लेते हैं या छोटा मोटा कार लेते हैं, उसके लिए ये जो है लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। बजाज फाइनेंस का यही काम है, छोटे मोटे रूरल एरिया में छोटे मोटे रिटेल को लोन देना, जिससे उनका बेसिक उनका जो काम रहता है वो पूरा हो। जैसे मोबाइल हो गया या छोटा मोटा कोई भी लोन रहता है उसको देने का काम बजाज फाइनेंस करती है। अब इसका मार्केट कैप देख लीजिए। इसका मार्केट कैप 3,77,000 करोड़ का एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 6,200 चल रहा है। हाई बना दिया है 7,700 का और लो 5,200 का। स्टॉक का PE 35 पे है, तो कोई महंगा नहीं है, सस्ता मिल रहा है और डिविडेंड एकदम थोड़ा देती है और ROE ROC भी 10 के ऊपर है, तो बढ़िया है। फेस वैल्यू 2 का है। अब इसका ये देख लेते हैं, कंपनी डिलीवरी गुड प्रॉफिट 5 साल में 30% के CAGR से रिटर्न दे रही है। हर साल 30% के आसपास में लगातार 5 साल का रिटर्न है। अब इसका जो सेल्स था वो सितंबर में 9,900 था, जो कि दिसंबर में 10,700 हो चुका है। वही ईयर ऑन ईयर 8,500 था, जो कि बढ़ के 10,700 हो चुका है। तो सेल्स क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जंप किया हुआ है इसका। ठीक है, अब इसको नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, इसमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर कहीं गिरावट तो नहीं है। तो सितंबर में 2,700 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2,900 करोड़ हो चुका है। और वहीं ईयर ऑन ईयर 2,100 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2,900 करोड़ हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट में भी जंप है। वहीं नेट NPA देख लेते हैं। NPA में गिरावट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है तो इसका NPA भी देखना पड़ता है। तो नेट NPA सितंबर में 0.44 था, जो कि घट के 0.41 हो चुका है। और ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं, जो कि 0.78 था, जहां से घट के 0.41 हो चुका है। तो नेट NPA जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है कंपनी का बुक लोन में से, वो भी गिरावट में है। तो अच्छी बात है, NPA गिरा ही रहना चाहिए। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी गिरावट है, ईयर ऑन ईयर भी गिरावट है। तो बैलेंस शीट तो बढ़िया है। अब इसका रिजर्व देख लेते हैं। कंपनी का रिजर्व जो है 47,000 करोड़ का है और सामने बोरोइंग 1,43,000 करोड़ का है। तो यहाँ
कंपनी का बोरोइंग नहीं देखा जाएगा, क्योंकि कंपनी का बोरोइंग का ही काम है, जो कि लोन लेती है बड़े बड़े कंपनियों से और फिर रिटेल को लोन देने का काम करती है। अब इसमें प्रमोटर देख लेते हैं। प्रमोटर 55% से ऊपर अपने पास है, और जो कि सितंबर से दिसंबर में थोड़ा सा बढ़ाए हुए हैं। प्रमोटर ने 55.86 था, जो कि बढ़ के 55.91 हो चुका है। FIIs भी इसमें 19% है, जो कि एक क्वार्टर पहले 20% थे, जो कि मामूली सा गिरावट हुआ है। वहीं DIs ने बढ़ा लिया है, और पब्लिक ने भी हल्का सा बढ़ा लिया है। 11% पब्लिक है, 12% DIs है, और 19% FIIs है, और 55.91% प्रमोटर है। तो अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास मेजॉरिटी स्टेक है, जो कि 50% से ऊपर प्रमोटर के पास है। अच्छा खासा FIIs और DIs भी लेके बैठे हैं। 32% तो DIs FIIs के पास है, पब्लिक के पास मात्र 11% है। तो कंपनी का बैलेंस शीट भी सही है, और कंपनी जो है इस समय अच्छे प्राइस पे भी मिल रही है, क्योंकि स्टॉक का PE रेशियो देखिए मात्र 35 का है, तो बढ़िया मिल रही है। इतने सस्ते पे कभी बजाज फाइनेंस मिलता नहीं है। ROE ROC भी इसका बढ़िया है। और लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात है, ये इसलिए इसमें गिरावट फिर क्यों हो रहा है, जब इसका बैलेंस शीट सही है, सब कुछ सही है, तो इसमें गिरावट क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का मेन कारण आप लोग को मालूम है कि हमारा जो लोन बढ़ रहा है, जो इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं आप लोग, इंटरेस्ट रेट हर बार बढ़ते जा रहा है, उससे ये फाइनेंस देने वाली कंपनी को दिक्कत होता है। ये क्या करती है, अभी ये इनको भी इंटरेस्ट ज़्यादा पे देना पड़ेगा। अभी लोन कोई लेगा तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट लोन ज़्यादा देना पड़ेगा। इस वजह से लोन लेने वालों लोग की कमी हो जाती है, क्योंकि अभी कंपनी जैसे में 100 रुपया देती थी, उसके पीछे 5 रुपया इंटरेस्ट लेती थी, लोन के ऊपर 5 रुपया इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन अब ये इनका भी इंटरेस्ट भी इनको बढ़ा देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट बढ़ा देने से क्या होगा कि अब जो है पहले 5 रुपया इंटरेस्ट लेती थी, अब इसको 15 रुपया लेना पड़ रहा है। तो पब्लिक क्या है, जब देखेगा कि मेरे को इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो पब्लिक ज़्यादा सामान लोन पे नहीं लेगा। इस वजह से यहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब से लोन जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तभी से इसमें गिरावट हो रहा है। जब तक ये इंटरेस्ट रेट का मामला नहीं ख़त्म होगा, इंटरेस्ट रेट बंद नहीं होगा, तब तक यहाँ जो है गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसा ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ दिक्कत ये हो रहा है कि इसीलिए इसका प्राइस नहीं जंप कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व के बारे में कि इसमें कितना गिरावट है और किस तरह से कंपनी काम कर रही है। तो देखिए, बजाज फिनसर्व जो है एक साल में लगभग आप लोगों को दिखा देते हैं कितना % का गिरावट है। यहाँ अभी देखिए, ये जो है बोनस इसमें आया था, स्प्लिट किया था कंपनी ने, इस वजह से जो है इसमें गिरावट हुआ है। बराबर चार्ट पैटर्न अभी जो है बढ़िया बना नहीं है। फिर भी आप लोग को दिखा देते हैं, ये लगभग आपको आया था ये 1800 के आसपास में। जो 20,000 तक गया था, वहाँ पे 1 शेयर पे 10 शेयर मिला था, इसके वजह से ये यहाँ तक आ गया था। तो ये आपको ऊपर लेवल से भी ये लगभग समझिए कि यहाँ पे आया था, इस 1800 के आसपास में, इस प्राइस पे आया था 1700-1800 के आसपास में। वहाँ से ये भी समझिए कि 20% के आसपास में, जैसे बजाज फाइनेंस है उसी तरह बजाज फिनसर्व भी गिरावट में मिल रहा है। अब इसका थोड़ा बैलेंस शीट चेक करते हैं कि इसका बैलेंस शीट कैसा है, इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो बेसिकली बजाज फिनसर्व जो काम करता है वो बड़े फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस का काम करता है, और ये इनका मिलियन में कस्टमर है, जो कि इनका काम है एसेट एक्विजिशन थ्रू फाइनेंशियल, एसेट प्रोटेक्शन थ्रू जनरल इंश्योरेंस, फैमिली एंड इनकम प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये फैमिली और इनकम पे लाइफ इंश्योरेंस का ज़्यादातर काम करता है, एंड रिटायरमेंट एंड सेविंग सोल्यूशन। तो रिटायरमेंट और सेविंग सोल्यूशन करता है। बड़ी जो है लाइफ इंश्योरेंस का ये काम करता है, जैसे मैं फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या एसेट प्रोटेक्शन इंश्योरेंस हो गया, ये सब
प्रोवाइड करने का काम करता है। ये छोटा मोटा लोन देने का, ये हम लोग गैजेट जो लेते हैं, मोबाइल, गाड़ी, ये सब को ये फाइनेंस नहीं करता है, ये लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, उनको लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस लगता है, उनको ये सोल्यूशन करता है। और इनका मेन पार्ट जो है लाइफ इंश्योरेंस से ही 25% का रेवेन्यू इनका मेन आता है। इसका मार्केट कैप देखिए 2,16,000 करोड़, करंट प्राइस 1300, हाई 1800 का बनाया था, 1800 पे ही एडजस्ट होके आया था। स्टॉक का पीई भी 36 के आसपास मिल रहा है, डिविडेंड भी ना के बराबर ही है, और आरओसी भी 10 के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए मीडियम ग्रोथ है इसमें, जो कि 10 साल में इसने 27% का सेल्स बताया है। हर साल 27% सेल्स में, हर साल 27% का जंप है। ठीक है, तो बढ़िया है। डबल डिजिट में है यहाँ पे सेल्स, सिंगल डिजिट में रहता है तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो फिर 15-16% तक ही आता है एडजस्ट होके। ठीक है, अब इसका जो है सेल्स देख लेते हैं, इसका इंश्योरेंस का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो सितंबर में 20,000 करोड़ था, जो कि बढ़ के 21,000 करोड़ हो गया है, और दिसंबर में 17,000 करोड़ था, जो कि बढ़ के 21,000 हो। तो सेल्स तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इसमें भी जंप है। वहीं नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, जो कि 2900 करोड़ था, जो कि बढ़ के 3,300 करोड़ हो चुका है, और ईयर ऑन ईयर 2300 था, जो कि बढ़ के 3,300 हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट भी, जो कंपनी के हाथ में पैसा बच रहा है, नेट प्रॉफिट उसे बोलते हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जंप है। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी देखिए रिजर्व 4,200 करोड़ है, जो कि लगातार जंप कर रहा है, और बोरिंग 1 लाख जो 79,000 करोड़ का है। तो बोरिंग ज़बरदस्त है, तो इसका भी काम वही है, लाइफ इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, और इसमें भी देखिए 60% प्रमोटर है। ठीक है, और एफआईआई के पास 7.48 थे, जो कि बढ़ा लिए हैं, एक क्वार्टर पहले 7.81 हो चुका है। डीआईएस ने थोड़ा सा कम किया है, 7.01 था, जो कि घट के 6.91 हो चुका है। और पब्लिक के पास 24.60 था, जो कि घट के 24.639 हो चुका है। तो इसमें बेसिकली देखिए, इसमें प्रमोटर के बाद में एफआईआई के पास भी बहुत छोटा सा स्टेक है, मात्र 7%, और डीआईएस के पास भी 6%, और पब्लिक के पास तो ज़्यादा स्टेक है, जो कि 24% है। वहीं हम लोग ने बजाज फाइनेंस में देखा, एफआईआई के पास ज़्यादा स्टेक था, प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टेक था, और डीआईएस के पास ज़्यादा स्टेक था, पब्लिक के पास कम था। क्योंकि एफआईआई और डीआईएस वहाँ पैसा लगाते हैं जहाँ ज़्यादा ग्रोथ होता है, जहाँ जल्दी शेयर प्राइस भागता है, जहाँ जल्दी उनको रिटर्न मिलता है, बहुत कम समय में रिटर्न मिलता है। लेकिन ये बजाज फिनसर्व बहुत बड़ा हाथी है, ये इसमें जो है रिटर्न बनने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि इसका मेन जो पैसा बजाज फाइनेंस से ही आता है। बजाज फिनसर्व का मेन पैसा बजाज फाइनेंस से आता है। इसका हेल्थ इंश्योरेंस उतना चलता नहीं है, मेन इसका पैसा बजाज फाइनेंस से आता है। आप लोग को दिखा देते हैं, बजाज फाइनेंस सिर्फ नाम का है, उसमें पूरा कंपनी का जो मेन प्रमोटर है वो बजाज फिनसर्व है। आप लोग को दिखा देते हैं, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में बजाज फाइनेंस का मैंने खोला है, ये देखिए बजाज फाइनेंस का मैंने खोला है। और इसमें आप लोग जब जाइएगा तो इसके प्रमोटर में जाइएगा तो देखिए बजाज फिनसर्व लिमिटेड के पास कितना स्टेक है, 52%। देख रहे हैं, 50% से ऊपर एक भी परसेंट रहता है तो कंपनी का ओनर वो ग्रुप हो जाता है। अभी बजाज फाइनेंस के प्रमोटर में बजाज फिनसर्व है, तो और भी 52% है। तो इसमें इसका पूरा मालिक जो है बजाज फिनसर्व है, बजाज फाइनेंस का पूरा मालिक बजाज फिनसर्व है। तो जो भी डिसीज़न रहता है वो बजाज फिनसर्व के प्रमोटर लेते हैं, उसके हिसाब से बजाज फाइनेंस चलता है। ठीक है, तो वहाँ ग्रोथ ज़्यादा है बजाज फाइनेंस में। ये लोग भी बजाज फाइनेंस को ही बढ़ाना चाहते हैं। बजाज फिनसर्व के मैनेजमेंट का पूरा फोकस रहता है बजाज फाइनेंस को बढ़ाना, क्योंकि रूरल एरिया में ही ज़्यादातर लोन लेना, ये सब ज़्यादातर बिजनेस जो है, छोटे छोटे गाँव में गाड़ी लेना, ये सब ज़्यादा बिजनेस बजाज फाइनेंस ही कर पाता है। तो मेरे देखने से बजाज फाइनेंस सही है, और इसमें एफआईआई डीआईएस भी अच्छे खासे होल्डिंग लेके रखे हैं बजाज फाइनेंस में, और फिनसर्व में मात्र 5-6% एफआईआई डीआईएस है, पब्लिक ज़्यादा है। तो यहाँ जो है बजाज फाइनेंस बाजी मार लेता है, क्योंकि ये जो है रूरल और छोटे एसएमई जो रिटेल रहते हैं उन पे पूरा फोकस करता है।
वहाँ से ज़्यादा पैसा आता है, इसलिए ये छोटे SME रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल रूरल एरिया को ही ज़्यादा कैप्चर करता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।